हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताऊंगी, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर उससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता रहे हैं, और ये किससे बना होता है, यानी कि किससे मिलकर ये बना होता है। तो यानी कि हम क्या इसको लिखेंगे कि मेड अप ऑफ, यानी किससे किससे मिलकर बना हुआ है ये आपका सेवरल ग्लैंड, ठीक है। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो किससे किससे मिलकर बना है, वो कई ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। और ये ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट क्या सिक्रीट करते हैं, क्या करेगा, सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस। और इसी जो ये क्या करता है, ये जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है यानी सिक्रीट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। क्या बोलेंगे, हार्मोन। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, वो सेवरल ग्लैंड से मिलकर बना होता है। और वो क्या सिक्रीट करेगा, केमिकल सब्सटेंसेस, और इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, हार्मोन, ठीक है। और हार्मोन क्या करता है, हार्मोन क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल कई फंक्शन, जो भी सेवरल फंक्शन इन बॉडी। यानी कि हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है फंक्शन, जो बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, ये उसको क्या करेगा, कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं आपके, ये किससे बने होते हैं, सेवरल ग्लैंड से। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। और इस केमिकल सब्सटेंसेस को क्या नाम देते हैं, हार्मोन। और हार्मोन क्या करेंगे, कंट्रोल करते हैं कई फंक्शन, जितने भी सेवरल फंक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं, कई क्रियाकलाप, उसी को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, 2 टाइप। एक हमारा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। फिर भी आप एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान लीजिए। ऐसे ग्लैंड जो क्या करते हैं, डक्ट के थ्रू किसी भी सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मिल्क का सिक्रीशन करना हो, सलाइवा का सिक्रीशन करना हो, तो वो किसके द्वारा होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो अगर इसके एग्जाम्पल में देख लें कि कौन कौन आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, तो जैसे कि इसमें आ जाएंगे आपके क्या, सलाइवरी ग्लैंड आ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड आ जाएंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं क्या, मेमरी ग्लैंड आ जाएंगे, मेमरी ग्लैंड, ओके। और क्या आ सकते हैं इसमें, आपके सलाइवरी आ गए, मेमरी आ गए। स्वेट ग्लैंड, यानी कि जो पसीना जैसे होता है, पसीना की जो ग्रंथियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड। और भी इसके अंदर कई ग्लैंड आते हैं। तो ठीक है, ये क्या है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में वैसे 7 टाइप के ग्लैंड होते हैं, जिसमें कि आपका पहला होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा क्या है आपका, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तीसरा है थायराइड ग्लैंड।
चौथा आ जाएगा आपका पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके 4 तक बता दिया था। पांचवा आपका क्या आ जाएगा? पांचवा आपका आ जाएगा एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, फिर छठवा आपका हो जाएगा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ग्लैंड। और सातवां आपका हो जाएगा जो लास्ट है आपका सेक्स ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसमें पहले शुरू करेंगे क्या? पहला क्या है मेरा? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? आपके कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि कभी कभी पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद अगर इसके लोकेशन की बात करें, लोकेशन यानी ये कहाँ स्थित होता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। और क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है और किससे कनेक्ट होता है? आपके हाइपोथैलेमस से, यानी कि क्रेनियल कैविटी एंड कनेक्टेड विथ किससे? हाइपोथैलेमस। किससे कनेक्ट होता है ये? हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस। ओके, यानी कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये आपका क्या है? पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका लोकेशन कहाँ है? क्रेनियल कैविटी में। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट होता है? कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। और कहाँ पे? इन ब्रेन, इन ब्रेन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं, यानी इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो ये कार्य क्या करता है? तो फंक्शन, अगर फंक्शन की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा? कंट्रोल करता है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यानी ये क्या करेगा? और भी जो बाकी जितने एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। कहीं पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? तो मास्टर ग्लैंड आपका कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड। और अगर पूछा जाए कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किससे कंट्रोल होता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड किससे होता है? हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। यानी कि अगर एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल itself by hypothalamus, ओके। तो आप इसको चाहे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
फिर हम आपको आगे बताएंगे किसके बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो ये क्या था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, यानी कहाँ स्थित होता है, तो क्रेनियल कैविटी में। अगर वो पूछा जाए कि वो किससे कनेक्ट होता है, तो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। और इसको ये क्या करता है, और जितने भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो उसको क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें कि वो किससे आपका कंट्रोल होगा, तो वो भी हाइपोथैलेमस के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या मेरा दूसरा, पीनियल ग्लैंड। क्या है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब जो ये पीनियल ग्लैंड होता है इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड थर्ड आई। इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड थर्ड आई। इसको क्या और बोलेंगे, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है। किसको, पीनियल ग्लैंड को। ठीक है, और पीनियल ग्लैंड की लोकेशन की बात करें, इसके लोकेशन की बात करें, लोकेशन तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, एपीथैलेमस इन क्रेनियल कैविटी। और अभी जब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात किए थे तो वो कहाँ पे था, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये कहाँ पे, एपीथैलेमस इन क्रेनियल कैविटी में क्या होगा, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेट होगा, एपीथैलेमस इन क्रेनियल कैविटी। अब इसके फंक्शन की बात करें, अगर इसका फंक्शन तो ये क्या करता है, सिक्रीट मेलाटोनिन। ये क्या सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। अब पता है बच्चों, इस मेलाटोनिन हार्मोन को और क्या बोलते हैं, इसी को टर्म दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इसी को बोलते हैं स्लीप हार्मोन। ये क्या है आपका, एक स्लीप हार्मोन। ठीक है, तो आप अगर पीनियल ग्लैंड की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एपीथैलेमस, कहाँ पे, इन क्रेनियल कैविटी में। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। और इसको और क्या नाम देते हैं, थर्ड आई। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं तीसरे ग्लैंड पे, जो आपका क्या है, थायराइड ग्लैंड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थायराइड, तीसरा है आपका क्या, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी हम आपको स्मॉलेस्ट जब बोले थे तो आपका स्मॉलेस्ट जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा था, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड था। और जो थायराइड ग्लैंड है ये आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे नेक में होता है। तो इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, नेक रीजन में। तो कहाँ पे होता है, नेक में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब फंक्शन की बात करें, फंक्शन ये क्या करेगा, रेगुलेट्स क्या करेगा, रेगुलेट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म।
और ये क्या करता है, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये और क्या करेगा, माल फंक्शनिंग, अगर इसका ज़्यादा सिक्रीशन होने लगा तो माल फंक्शनिंग। और ये क्या फंक्शन करता है कि अगर इसका ज़्यादा सिक्रीशन होने लगे तो क्या करेगा, ये आपका माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड गिव्स, माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या करता है, गिव्स क्या करता है, रिस्क टू अ डिजीज, यानी कि एक डिजीज कॉज करता है, टू अ डिजीज कॉल्ड उसको क्या बोलेंगे, गॉइटर, उसको क्या बोलते हैं, गॉइटर। यानी कि कौन सा डिजीज कॉज करेगा उसको क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेरा कितना ग्लैंड हो गया, 3 ग्लैंड हो गए। अब आपके कौन से ग्लैंड आएंगे, चौथे ग्लैंड की बारी है। चौथा क्या है आपका, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, और इसके लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पे स्थित होता है, लोकेशन, इसके लोकेशन की बात करें यानी ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर सरफेस, posterior surface of posterior surface of the thyroid gland, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है उसी के ये पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात करें, तो ये क्या करता है, रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, रेगुलेट्स करता है, क्या करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, किसके द्वारा, बाई स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यानी कि अगर हम पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो वो कहाँ पे स्थित होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड के पीछे, और उसका काम क्या होता है, वो कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स करता है, किसके द्वारा, स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन के थ्रू क्या करेगा, आपको कैल्शियम लेवल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम 4 ग्लैंड के बारे में पढ़ लिए, अब 5वें ग्लैंड पर चलते हैं। ठीक है, 5वां ग्लैंड है क्या, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अगर इसके लोकेशन की बात करें कि कहाँ पर स्थित होता है, तो ये टॉप एकदम ऊपर, यानी कि टॉप सरफेस ऑफ ईच किडनी, like a cap,
ठीक है। यानी कि अगर आप किडनी का डायग्राम देखेंगे तो उसी के टॉप सरफेस में यानी सबसे ऊपर एक पाया जाता है और जैसे लगता है कि क्या है, उसका कैप है। तो क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे है, टॉप सरफेस ऑफ ईच किडनी लाइक अ कैप। अगर इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन अगर इसके मतलब क्रिया ये क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, मैनेज करता है, यानी कि मैनेजमेंट का काम करता है। तो हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो लोकेशन कहाँ है, किडनी पर, किडनी के ऊपर टॉप सरफेस पे लाइक अ कैप। और उसका अगर फंक्शन की बात करें यानी उसके काम की बात करें तो क्या करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अगला है, तो आपके कितने ग्लैंड हो गए, 5 ग्लैंड हो चुके हैं। अब आपका आता है छठवां ग्लैंड। छठा ग्लैंड आपका क्या है, पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। या अगर पैनक्रियाज ग्लैंड की बात करें तो ये दोनों तरह का ग्लैंड, यानी कि इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी तरह कार्य करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की भी तरह क्या करता है, ये फंक्शन करता है। कौन करता है, पैनक्रियाज ग्लैंड। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या बोलेंगे इसको, इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। ये क्या है, आपका एक मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, विच परफॉर्म बोथ क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करेगा, तो ये दोनों तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी तरह और एंडोक्राइन ग्लैंड की भी तरह, ठीक है। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन की बात करें, ये कहाँ पर स्थित होता है, लोकेशन तो कहाँ पर होता है, बिहाइंड एंड स्लाइटली बिलो, थोड़ा सा नीचे, स्लाइटली बिलो द स्टमक, ठीक है। यानी कि अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो कहाँ पे होता है, पीछे और थोड़ा सा नीचे किसके, स्टमक के, ठीक है। और फंक्शन की बात करें तो फंक्शन से पहले हम इसके, आप लोग सुने होंगे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो इसी में पाया जाता है। तो वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है, तो यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि कई सेलों का वो गुच्छा होता है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, उसी को क्या बोलते हैं, यानी नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं वो कई तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि अगर उसको देखा जाए तो कौन कौन से होंगे, जिसमें कि पहला आपका होता है अल्फा सेल होते हैं, दूसरा आपका होता है बीटा सेल होता है, तीसरा होता है आपका डेल्टा सेल। ये कई टाइप के उसमें सेल होते हैं, जो बोले हैं ना कि क्लस्टर ऑफ सेल, तो ये सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इन सभी पर्टिकुलर सेल से कोई ना कोई हार्मोन रिलीज होते हैं। तो आपका पहला है अल्फा सेल, दूसरा है बीटा सेल, तीसरा है डेल्टा सेल और चौथा आपका होता है पॉलीपेप्टाइड सेल।
क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड सेल। ठीक है, तो इसमें कि बेसिकली आपके ये अल्फ़ा और बीटा सेल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो अल्फ़ा सेल होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, अल्फ़ा सेल जो होंगे सिक्रीट ग्लूकागॉन सिक्रीट करेंगे। ठीक है, जो आपके बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल वो क्या करेंगे, सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, यानी कि बीटा सेल ही क्या करेंगे, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अगर कोई पूछे, यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो वो इसी बीटा सेल से क्या होता है, सिक्रीट होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट है मेरा क्या, आपका लास्ट क्या है, सेक्स ग्लैंड, यानी कि 7वें ग्लैंड की बात करें तो 7वां ग्लैंड है क्या, सेक्स ग्लैंड। ठीक है, अब सेक्स ग्लैंड की बात करें कि ये कहाँ पे लोकेशन होता है, तो ये कहाँ पे होते हैं लोकेटेड, लोकेशन, तो ये कहाँ पे स्थित होते हैं, तो पेल्विक कैविटी में। कहाँ पे होंगे, पेल्विक कैविटी में। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित होते हैं, पेल्विक कैविटी में होते हैं, स्थित होते हैं। और अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इसमें 2 तरह के फंक्शन आएंगे, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। तो फंक्शन की अगर इनकी बात करें तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस ये क्या करेगा, सिक्रीट क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरॉन। क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, और ये किसमें फिर हेल्प करता है, जो टेस्टोस्टेरॉन है ये सिक्रीट करेगा, तो ये किसके लिए परफॉर्म करता है, ये डेवलपमेंट, किसमें हेल्प करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरॉन जो इससे सिक्रीट होता है वो किस में हेल्प करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में। अगर यहीं पर ओवरी की बात करें, ओवरी, तो ये इससे क्या सिक्रीट होता है, तो सिक्रीट स्ट्रोजन एंड और क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट करता है। और ये किस में हेल्प करेगा, तो ये क्या करता है, क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ किसमें, फीमेल सेक्स कैरेक्टर, फीमेल सेक्स कैरेक्टर, यानी कि फीमेल सेक्स कैरेक्टर की बात करें या फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो ओवरी क्या क्या सिक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और वो किसका डेवलपमेंट करता है, फीमेल सेक्स कैरेक्टर का। ठीक है, और अगर वही आपके टेस्टिस की बात करें तो वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन, और वो क्या करेगा, फीमेल कैरेक्टर को डेवलप करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।